भाइयों नमस्कार, मैं अंकुश देवल, आपके अपनी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज हमारे यहाँ पर हमारी मिल वेव शुगर इंडस्ट्रीज़ के एजीएम साहब आए हैं और वो कुछ जानकारी देंगे गन्ना किसानों के बारे में और ये भी बताएंगे कि 0238 का क्या उपाय है, कैसे इसमें टॉप बोरर रोकें और रेड रोड की रोकथाम कैसे करें। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, किसान भाइयों को सभी को नमस्कार जी। आज हम चुचेला गांव में श्री हरवीर सिंह जी के खेत पे आए हैं और देखा कि इनका गन्ना छिलाई का कार्य शुरू है जी, मिल की आपूर्ति के लिए जी। पेड़ी का खेत है इनका। इसमें किसान भाइयों हम देखेंगे कि इनके खेत का मुआयना करने पर पाया गया कि जागरूक किसान होने के बावजूद भी इनके खेत में टॉप बोरर का इंसिडेंस काफ़ी मिला है जी। अब यही देखिए हम दिखा सकते हैं, इतना स्वस्थ गन्ना है ये जी। इसमें भी टॉप बोरर लगा हुआ है और ये भी देखिए टॉप बोरर से ग्रस्त है। अगर इसका सही निदान समय पर हो गया होता तो कम से कम अभी 2 से 2.5 फीट गन्ना ये और बढ़ता अभी जो है जी। लेकिन सही जानकारी न होने के कारण ये टॉप बोरर से प्रभावित हो गया और जिसके कारण इसकी जो कम से कम 2 फीट की ग्रोथ जो है काश्तकार को नहीं मिल पाई, जो उपज के रूप में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। किसान भाइयों एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के अधिकतर काश्तकार कोराजन के साथ साथ उसके बाद में फटेरा का यूज़ करते हैं जी। फटेरा यूज़ करने का सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने भी कभी काश्तकारों से बातचीत की तो अधिकतर 90% 99% काश्तकार ऐसे निकले कि हमने पूछा भाई फटेरा आपने डाला था कि हाँ जी डाला था जी। कैसे डाला था जी। तो उनका सीधा सा उत्तर ये था कि साहब हमने यूरिया में मिला के डाला था। देखो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या है, जिस तरह से हम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं दवा के रूप में, डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं जी। कैप्सूल दुनिया ऐसी चीज़ है कि दुनिया की सबसे कड़वी दवा है उसके अंदर जी। हम कैप्सूल हटा के वो डायरेक्ट दवा नहीं खा सकते, इतनी कड़वी हो जाएगी पूरे दिन का जायका खराब हो जाएगा। इसीलिए वो कैप्सूल के अंतर्गत पैक कर दी जाती है और पानी के साथ में किसी चीज़ के साथ में खा लीजिए, वो अपना अंदर जाके असर करती है जी। उसी तरह से जो हमारा फ्यूराडान है या फटेरा है, इसके ऊपर भी एक बहुत पतली परत उसकी प्लास्टिक की चढ़ी होती है, प्लास्टिक कोटेड होता है जी। जैसे ही हम इसको यूरिया के साथ मिला देते हैं तो क्या करता है, इसका जो प्लास्टिक का खोल है यूरिया से नमी पाके वो उसका हट जाती है, जिसके कारण जो सबसे मेन एक्शन का पॉइंट है फ्यूमिगेट जी। फ्यूमिगेशन वाला जो उसका गुण है वो 0 हो जाता है। एक तरह से आपने समझो दाना डाल दिया लेकिन उसका जो मेन एक्टिव तत्व है वो आपका उड़ गया। आप कभी भी भविष्य में अगर आपको फटेरा यूज करना है तो या तो खेत की मिट्टी हो या सूखी बालू हो जी, आप उसको बराबर मात्रा में मिला के 1 एकड़ में 10-15 किलो बालू रेत ले लीजिए और या खेत की मिट्टी ले लीजिए सूखी जी। उसके साथ आप उसको मिला के आप इस्तेमाल करेंगे नमी की अवस्था में जी। तो आपका फटेरा का 100% यूज आपकी फसल को प्राप्त होगा। सही बात है। कोराजन डालते हैं काश्तकार, शिकायत करते हैं कि साहब कोराजन इस बार सही काम नहीं किया। देखिए कोई भी दवा का डालने का सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है जी। कोराजन का सबसे मेन पॉइंट है कि जब हमारा पहला कल्ला इस पेन के आकार का मोटा हो जाए और 1 फीट उसकी लंबाई हो जाए जी। तो सबसे सूटेबल टाइम है कोराजन एप्लीकेशन का जी। सूखे खेत में इस्तेमाल करें जी। या फिर जो पानी लगा के इस्तेमाल करें जी। अगर सूखे खेत में इस्तेमाल करना है तो 12 से 24 घंटे के अंदर उस खेत की सिंचाई हो जानी चाहिए। ड्रेंचिंग के द्वारा जड़ क्षेत्र के पास इसका इस्तेमाल करना चाहिए जी। और उसके बाद पानी लगा देना चाहिए जी। तो यही तरीके हैं, क्योंकि महंगी दवाएं हैं, इससे काश्तकार का उत्पादन लागत बढ़ता है और दवा अगर सही काम नहीं कर पाई तो काश्तकार का पैसा भी जाता है और फसल के उत्पादन में भी नुकसान होता है। दोनों तरह के नुकसान होते हैं और फिर उस दवा का भी दुष्प्रचार होता है कि साहब दवा नकली है या सही नहीं है। हाँ। हमारे डालने का तरीका गलत है। सही बात है। इसमें अगर सुधार कर लिया जाए तो कोई भी दवा अपना अगर सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो पूरा का पूरा असर करेगी और आपका फसल की सुरक्षा में अपना पूरा तरह से काम करेगी। सही बात है। तो यही संदेश है काश्तकार भाइयों से। और रेड रोड के बारे में देखिए, रेड रोड एक लाइलाज बीमारी है। क्या है कि हमारी इतनी होनहार प्रजातियां थी जी। जो समय के साथ में बीमारी आई, रेड रट आई तो उसके बाद वो चली गई। क्या है कि बीमारी आने के बाद अंततः यही होता है कि बीमारी नहीं जाती है जी, वैरायटी ही जाती है। सही बात है। काश्तकारों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले सत्र में जो है इसका 38 का विकल्प जी। सबसे पहली बात है कि
38 आया क्यों? जी। देखिए, एक इक्वेशन होता है, कोई भी वैरायटी क्षेत्र में अगर 50% के ऊपर है तो वो खतरे की निशानी है। सही बात है। सभी वैरायटियों का समावेश होना चाहिए जी। 15023 भी होना चाहिए, 13235 भी होना चाहिए, 14201 अच्छा गन्ना आया है, थोड़ी सब लगा के देखो। सारी वैरायटी, कम से कम एक सफल काश्तकार के पास 3 वैरायटी तो होनी चाहिए। सही बात है। अगर कोई हमारी वैरायटी धोखा दे रही है तो हमारा दूसरी वैरायटी साथ दे जाए। तो यही संदेश है कि अगर आपको जो है रेड राट से निजात पानी है तो ब्रह्मास्त्र केवल ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इस धरती पे ऐसी चीज है जो हमारे दुश्मन को नेस्तानुबूत कर देता है, समाप्त कर देता है और अपनी संख्या बढ़ा के आपकी जमीन को बढ़िया सुरक्षित कर देता है। टीका लग जाता है उसमें। ट्राइकोडर्मा अगर डालना है, जानकारी ना हो तो फोन से संपर्क कीजिए, गन्ना कार्यालय आइए, सुपरवाइजर साहब से मिलिए, पूरी जानकारी। अगर ट्राइकोडर्मा भी सही तरीके से नहीं डालेंगे तो वो भी आपका काम नहीं कर पाए। सही बात है। ट्राइकोडर्मा का बेस्ट तरीका डालने का ये है कि आप 1 एकड़ में कम से कम 2 किलो और ज्यादा से ज्यादा 5 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बढ़िया कूड़ी वाली खाद है जो गली हुई काले रंग की जी। उसमें 2 कुंटल कूड़ी वाली खाद हो जी। और 2 लीटर या 2 किलो ट्राइकोडर्मा हो जी। छायादार स्थान पे कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर 10 दिन भी रख सकते हैं जी। कल्चर बना लीजिए। गन्ना बोरे हैं, जिस दिन आपको अंतिम जुताई करनी है उससे पहले डलवा के रोटावेटर या हैरो से या कल्टीवेटर से आप उसको मिट्टी में मिलवा दीजिए। उसके बाद गन्ने की बुआई कीजिए। ये आपकी जमीन का उपचार हो जाएगा जी। बीज का उपचार थायोफिनेट, हेक्सास्टाप और एमिडा 100 लीटर पानी में 100 ग्राम हेक्सास्टाप, 100 ग्राम एमिडा या दूसरा कोई कीटनाशक क्लोरोपाइरिफॉस वगैरह डाल के घड़ी में देख के कम से कम 15-20 मिनट सही बात है टुकड़े को डूबा रहने दीजिए। उसके बाद 2-2 गांठी का टुकड़ा काटिए। अच्छा, सबसे बढ़िया जमाव 2-2 गांठी का टुकड़ा है। 2-2 आंख का टुकड़ा काटिए। उसके बाद आप उसको रखिए, ट्रेंच से गन्ना बोआइए, चौड़ी गुल से। हाँ जी। क्योंकि बहुत सी बीमारियां इस सूर्य की रोशनी में इतनी शक्ति है कि बहुत सी बीमारियों के स्पोर सूर्य के प्रकाश में आके इनएक्टिव हो जाते हैं। सही बात जब हम चौड़ी गुल से गन्ना बोआएंगे तो हमारी फसल को भरपूर मात्रा में प्रकाश मिलेगा, भरपूर मात्रा में हवा मिलेगी, जिसके कारण हमारा गन्ना गिरने से बचेगा और पत्तियां स्वस्थ होंगी, चौड़ी होंगी, लंबी होंगी, पैदावार आपकी बढ़ेगी और लागत कम आएगी, लागत कम लगेगा, पैदावार, बीज स्वस्थ होगा, फसल स्वस्थ होगी, सारे के सारे फायदे। और गन्ना बंधाई नहीं होने का। गन्ना अगर गन्ने की बंधाई की आवश्यकता है तो मिट्टी चढ़वा के, जैसे 15023 है जी, 15023 के लिए हम ये कहेंगे कि आप इसको सरसों काटने के बाद या गेहूं की कटाई के बाद आप बुआइए। बहुत अच्छा रिजल्ट है इस वैरायटी। सही बात 15023 का। कम समय में ज्यादा बार, बाद में बो और पहले काटो, उस तरह की वैरायटी है। कुल मिलाकर बात ये आई कि दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, तभी वो अपना सही रिजल्ट दे पाए। सही बात है बिल्कुल। और इसी वजह से किसान पिछड़ रहे हैं 0238 में इस बार जी। तो भाइयों देख लो, जीएम साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। और इसी तरीके से दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, कोरोजन भी और फटेरा भी। और इससे ये है कि 0238 अपनी फुल पैदावार पे आ जाएगा और लागत भी कम आएगी। और ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपना ताज़ा गन्ना मील पर पहुँचाएं। और काश्तकार को देना चाहेंगे जी। देखिए, आपका कारखाना मील चीनी बनाता है जी। अगर इस तरह के गन्ने हम जो है फांदी में लगा के मील को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी आप लोगों के गन्ने से चीनी बनती है उसका कलर व्हाइट कलर नहीं आता, येलोइश हो जाता है। अच्छा। जिसका मार्केट में हमको कम दाम मिलता है। सही बात है। तो सभी काश्तकार भाइयों से प्रार्थना है कि कम से कम जहाँ तक गन्ना बना हुआ है वहां तक वो उसको सप्लाई करें। उसके बाद हरा पोर्शन पशुओं को खिलाएं। भैंस को खिलाओगे तो दूध ज्यादा देगी, पशु को खिलाओगे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। सही बात है बिल्कुल। तो निवेदन यही है कि अच्छा गन्ना, साफ सुथरा गन्ना अपनी मिल को ले जाए, अपनी सम्मान बढ़ाए और अच्छे काश्तकारों की श्रेणी में आए। ना सही बात है भाइयों। देख लो, ये जो कल्ले हैं ये वाले मील में ना पहुंचाएं, इन्हें अंगोले में धर कर अपने कुट्टी में कटाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लंबा गन्ना है उसे ही मील में पहुंचाएं। एजीएम साहब का यही कहना है। तो भाइयों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में भी बताएं। और जो इन्होंने बताई है इनका सभी का पालन करें, नियमों का। इससे किसान की पैदावार भी बढ़ेगी और खर्चा भी कम आएगा। तो ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।